चलिए जी, स्वागत है और अभिनंदन है एक बार फिर से आपका। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से इम्पोर्टेंट्स अपडेट निकल के सामने आ रही है। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष और उनके साथ कुछ अभ्यर्थियों का जो डेलीगेशन आयोग गया था, जहां पर जीएस मार्तोलिया साहब से जो है उनकी बात हुई थी, जो कि अध्यक्ष हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के। बहुत इम्पॉर्टेंट्स जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर डिस्कस हुआ। क्या रही इस पूरी वार्ता में, एक एक पॉइंट्स को इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। बाकी आप हमें टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डायरेक्टली आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। चलिए जी, सबसे पहले अगर स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा की अगर बात करें तो अप्रैल माह में आयोजित कराने का प्लान हो रहा है। यानी कि इससे पहले भी हमने आपको बताया था, लेकिन बीच में ये अपडेट आई थी कि ये थोड़ा सा डिले भी हो सकता है। ठीक है, और इसको लेकर 10 मार्च तक संवाद जारी नहीं होता है तो आयोग कूच किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो अध्यक्ष साहब हैं रोजगार संघ के, उनका कहना है कि अगर आप अप्रैल में इसका आयोजन करा रहे हैं तो एटलीस्ट 10 मार्च तक जो है इसकी सूचना देंगे। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक बन गया है स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा एग्जाम, जो कि खसकता ही जा रहा है और आगे खसकता ही जा रहा है। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि भविष्य में जो नई परीक्षा होने वाली थी स्नातक स्तरीय की, वो उसके पद और पिछले भर्ती के पद एक साथ मिलाकर एक ही परीक्षा आयोजित हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कनिष्ठ सहायक रिजल्ट अंतिम सूचना, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 19 फरवरी से स्टार्ट है। उसके बाद उसका रिजल्ट एक सप्ताह के अंदर जारी कर दिया जाएगा। इसको भी लेकर बहुत सारे इफेंट बर्ड्स हैं, हालांकि काफ़ी लेट हो गया है कनिष्ठ सहायक के रिजल्ट में। अभी इसमें फिर अभी मेट के लिए भी उन्होंने डीवी लिस्ट जारी किए थे। बात करते हैं स्टेनो को लेकर, बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार स्टेनो को लेकर कमेंट कर रहे थे। तो स्टेनो से रिलेटेड भी बड़ी खबर है कि 15 मार्च के बाद जारी करने को कहा गया है। यानी कि जो स्टेनो की एक और सूची अभी आनी बाकी है, जो कि 15 मार्च के बाद जारी होगी। तो आप समझ सकते हैं कि फाइनल रिजल्ट आने में इसमें भी जो है लंबा समय लगने वाला है। हालांकि स्टेनो के अभ्यर्थियों के साथ एक बार फिर आयोग जाया जाएगा। अब कनिष्ठ सहायक की नई विज्ञप्ति को भी लेकर बड़ी जो है डाउट्स हैं अभ्यर्थियों के मन में, जिनमें आपके कृषि अधिकारी की नई विज्ञप्ति भी अगले माह तक जारी करने को कहा गया है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, ये भले ही अगले माह यानी कि मार्च की बात हो रही है, जब तक कनिष्ठ सहायक का फाइनल रिजल्ट आयोग जारी नहीं करेगा तब तक कनिष्ठ सहायक की पुरानी वाली भर्ती नई वाली भर्ती तब तक नई वाली भर्ती नहीं आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो उसमें ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। ठीक है, हाँ, आपका लियो है, ये सब का है, ये आने की पूरी संभावना है। आयोग के साथ भी बैठक के बाद युवाओं के साथ हमने बैठक की, जिसमें यह फैसला लिया गया कि अगर 10 मार्च तक आयोग कोई भी स्पष्टीकरण नहीं देता है तो फिर से एक बड़ा सा स्टेप लिया जाएगा। निष्कर्ष क्या निकलता है, अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को देखेंगे जहां पर ये वार्ता हुई है, तो आपको दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो सामने निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले जो ग्रेजुएट लेवल का जो री एग्ज़ाम है, इसमें ये बार बार ऑलरेडी ये कहा गया था कि ये तो आयोग की ओर से पहले भी ये कहा गया था कि ये अप्रैल में होगी, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके बाद ही होगा। लेकिन बीच में खबर आई थी कि इसको और भी एक्सटेंशन जो है इसकी डेट की जा सकती है। ठीक है, लेकिन घुमा फिरा के वही है जो मैंने कहा कि इफ एंड बट जब तक सीबीआई की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक इस पे आयोग या शासन कोई डिसीजन नहीं लेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो दूसरी बात कही गई है वो ये कि कनिष्ठ सहायक का रिजल्ट, ठीक है, वो तो आपका जब तक डीबी फाइनल नहीं होगी उसके बाद ही होगा और मार्च में ही आएगा, और उसी के साथ ही नई जो विज्ञप्ति है वो आएगी। स्टेनो का भी यही हाल है। तो घुमा फिरा के सारी अगर भर्तियों के ऊपर अगर बात की जाए तो सभी में जो है
खिचड़ी ही पका रहा है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। अब ये खिचड़ी कब तक पकती है और कब तक तैयार होती है ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि 2027 बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।